Welcome to my channel Manutech. Today I will discuss some examples on operation on continuous time signals. जैसे कि आपको पता है बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल, जो कि टाइम रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं। तो इन्हीं टाइम रिलेटेड ऑपरेशन पर मैं आज एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी। तो सिंपली मैंने फर्स्टली जो है एक एग्जांपल लिया है xt-3। ओके तो इसके अंदर टाइम शिफ्टिंग हो रही है एक्स में। एक्स अगर हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो xt-3 हम कैसे प्लॉट करेंगे, लेट्स सी। xt-3 लिखा हुआ है, इसका मतलब +3 से शिफ्टिंग होगी राइट साइड xt की। ओके तो इसका मतलब ये है कि हम -1 में 3 को ऐड करेंगे हर एक टाइम इंस्टेंट में। जो xt का हर एक टाइम इंस्टेंट है उसमें 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सिग्नल जो है -1 और 2 के बिटवीन है, तो इसका मतलब है -1 से लेकर 2 के बिटवीन जितने भी टाइम इंस्टेंट है उसमें 3 को प्लस करेंगे। तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब मीन सिग्नल जो है 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3। तो मीन्स 3 पर ये जो सिग्नल होगा वो 1 आएगा, क्योंकि टाइम इंस्टेंट t = 0 पर एंड वो 1 आ रहा था xt। तो इसका मतलब xt-3 जो सिग्नल है वो t = 3 पर 1 आएगा। और इन बिटवीन सिग्नल ऐसे फॉर्म्ड हो रहा है -1 और 0 के बिटवीन, तो इसका मतलब सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा 2 और 3 के बिटवीन। ओके 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। मीन्स 4 पर सिग्नल कितना आएगा, जो t = 1 पर आ रहा है। तो t = 1 पर 1 आ रहा है सिग्नल, तो मीन्स 4 पर ये जो सिग्नल है वो 1 आएगा। t = 4 पर जो xt-3 है वो 1 आएगा। ओके 2 पर ये सिग्नल 2 आ रहा है, तो मीन्स 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 पर ये सिग्नल 2 आएगा मीन्स। ओके मेन सिग्नल जो है इस तरह से प्लॉट होगा। ओके तो ये हो गया टाइम शिफ्टेड xt-3। ओके अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सपोज xt + 3 फाइंड करना है इसमें हमें, तो इसके अंदर -3 से शिफ्टिंग होगी, ठीक है। मीन्स -3 जो है हर एक टाइम xt के हर एक टाइम इंस्टेंट में -3 ऐड होगा और सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा। ओके अंडरस्टूड। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस, तो मैंने टाइम रिलेटेड ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें वॉच कर सकते हो। उस वीडियो में मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ। ओके xt+3 जो है होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर -3 से शिफ्टिंग होगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, देन आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके this is your second example. Now I will take third example, x7/5t. Now in this example only time scaling operation होगा, क्योंकि 7/5t है। मीन्स जैसे कि सिग्नल होता है x80, जो टाइम स्केलिंग सिग्नल होता है, जनरल फॉर्म जो होती है, ये जो होता है अगर <1 है तो सिग्नल जो होगा वो एक्सपेंडेड होता है, और हर एक टाइम इंस्टेंट जो होता है वो डिवाइडेड बाय a होता है। अगर a जो >1 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू >1 है, तो सिग्नल जो होगा वो कॉम्प्रेस सिग्नल फॉर्म्ड होता है, और इसके अंदर भी टाइम इंस्टेंट से हम डिवाइड करते हैं a को, ठीक है, सिग्नल प्लॉट करने के लिए। ये है x7/5t। तो मीन्स इसके अंदर a कितना है, a here is 7/5 which is equal to 1.4, और 1.4 जो है वो >1 है, तो मतलब ये सिग्नल जो फॉर्म्ड होगा x7/5t कंप्रेस सिग्नल फॉर्म्ड होगा, और हमें जो है हर एक टाइम इंस्टेंट को t/a करना पड़ेगा। मीन्स क्या करना पड़ेगा, t/a, यहाँ पर 7/5 है, मीन्स t is multiplied by 5/7, मीन्स 5/7 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हर एक टाइम इंस्टेंट में xt के। ओके नाउ लेट्स सी हाउ x7/5t इज प्लॉटेड। अगर हम एज्यूम करते हैं दिस इज xt, तो इसका मतलब है हर एक टाइम इंस्टेंट से 5/7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो अब हम t = -1 से स्टार्ट करते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अब हम -1 × 5/7 करेंगे,
ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा -0.71। तो इसका मतलब -0.71 है, मीन्स इसके राउंड, जस्ट इसके राउंड आएगा -0.71। इसमें जो एक्स टी की वैल्यू है -1 पर 0 है, तो मीन्स -7.71 पर भी 0 आएगी वैल्यू रिजल्टेंट सिग्नल की। और 0 पर कितनी वैल्यू है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5.7 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मतलब मीन्स 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स टी की 1 है। तो इसका मतलब 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, एक्स 7.5 टी की 1 आएगी। ठीक है, और बिटवीन सिग्नल -1 और 0 के बिटवीन इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब -0.71 से लेकर 1 तक लीनियरली इंक्रीज करेगा सिग्नल, रिजल्टेंट सिग्नल। ओके, अब नेक्स्ट इंस्टेंट हम 1 लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5.7 कितना हो जाएगा, मीन्स 5.7 मीन्स 0.71 हो जाएगा। मीन्स 1 पर जो है वैल्यू 1 आ रही है सिग्नल की, एक्स टी की, तो मीन्स 0.71 पर जो है 1 आएगी रिजल्टेंट सिग्नल वैल्यू। मीन्स इन बिटवीन जो सिग्नल होगा वो इस तरह से फॉर्म्ड होगा, क्योंकि 0 और 1 के बिटवीन जो है सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब जो है 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 5.7 कितना हो जाएगा, 1.4। तो मीन्स 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स टी की 2 आ रही है, तो 1.4 पर वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट सिग्नल में 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। तो अब ये सिग्नल जो है कंप्रेस सिग्नल फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये एंड हो रहा था 2 पर और ये एंड हो रहा है 1.4 पर, तो ये सिग्नल जो है कंप्रेस्ड हो गया बाय 7/5। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, x 5.7t फाइंड करना है अब हमें। अगर हम इस फॉर्म को टाइम स्केलिंग की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, तो इट मीन्स x 5.7t में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a विल बी इक्वल टू 5.7। ठीक है, a किसके इक्वल हो जाएगा, 5.7 के, मीन्स 0.71 के। इसका मतलब a क्या है, लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है, इसका मतलब सिग्नल क्या फॉर्म्ड हो रहा है, एक्सपेंडेड। और इसके अंदर हर एक टाइम इंस्टेंट जो होगा वो डिवाइडेड बाय किससे होगा, 5.7 से, क्योंकि a जो है 5.7 है, तो उसका मतलब t मल्टीप्लाई बाय 7.5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक टाइम इंस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 का एक्स टी के हर एक टाइम इंस्टेंट से, मीन्स ये जो एक्स टी है इसके हर एक टाइम इंस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 का, तो इससे जो सिग्नल होगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म्ड हो जाएगा। और ये दिस इज़ योर होमवर्क, आपको जो है ये खुद सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व नहीं हो पाता तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा, देन आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू। ओके, now let's take another example. This is example number 5, which is x2t plus 2 means इस सिग्नल में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो हम फर्स्टली जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन ही करते हैं। अगर दोनों ऑपरेशन हो रहे हो किसी सिग्नल में, फाइंड करना है हमें कोई सिग्नल, तो हम टाइम शिफ्टिंग पहले फाइंड करते हैं, फिर बाद में हम टाइम स्केलिंग फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली हम जो है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन करेंगे, अगर एक्स टी जो है हम ये एज्यूम करते हैं। ओके, तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होगा, एक्स टी प्लस 2। अभी हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन किया था, मीन्स हर एक टाइम इंस्टेंट में अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -2 को ऐड करना पड़ेगा एक्स टी के। ठीक है, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। मीन्स एक्स टी की वैल्यू -1 पर 0 आ रही है, तो -3 पर 0 आएगी शिफ्टेड सिग्नल में। ठीक है, 0 और -2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो समझ 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, मीन्स -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी मीन्स। ठीक है, मीन्स इन बिटवीन सिग्नल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, -1 और 0 के बिटवीन एक्स टी, तो रिजल्टेंट सिग्नल -3 एंड -2 के बिटवीन लीनियरली इंक्रीज करेगा। नाउ 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। -1 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो इस शिफ्टेड सिग्नल में -1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और इन बिटवीन जो सिग्नल 0 to 1 के बिटवीन जो सिग्नल 1 हो रहा है, तो इसका मतलब -2 एंड -1 के बिटवीन जो है सिग्नल 1 होगा। ओके, और 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पर वैल्यू 2 आ रही है एक्स टी की,
तो शिफ्टेड सिग्नल में 0 पर वैल्यू 2 आएगी मीन्स, और इन बिटवीन सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड होगा -1 और 0 के बिटवीन। ठीक है, सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड हुआ। अब हम इस सिग्नल में टाइम स्केलिंग करेंगे, मीन्स अब हम फाइंड करेंगे x2t प्लस 2 मीन सिग्नल फाइंड करना है। मीन्स अब इस शिफ्टेड सिग्नल में 2 फैक्टर से स्केलिंग करेंगे, तो इसका सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा। टाइम स्केलिंग 2 से हो रही है, मीन्स हर एक टाइम इंस्टेंट को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स -3 से लेके 0 तक हम हर एक टाइम इंस्टेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, मीन्स -1.5। ओके, मीन्स -1.5 पर, मीन्स बिटवीन दिस इज -1.5। इस इंस्टेंट पर जो है वैल्यू कितनी आएगी सिग्नल की, -3 पर 0 आ रही है, तो मीन्स -1.5 पर ये सिग्नल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब -2 पर ये सिग्नल 1 आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, मीन्स -1। मीन्स -1 पर ये सिग्नल जो होगा वो 1 होगा, रिजल्टेंट सिग्नल, और इन बिटवीन ऐसे फॉर्म्ड होगा। ओके, और -1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, मीन्स -0.5। मीन्स -0.5 अगर हम यहाँ में एज्यूम करते हैं, दिस इज -0.5, तो सिग्नल क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि -1 पर ये जो सिग्नल था 1 था, xt प्लस 2, तो मीन्स -0.5 पर सिग्नल कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, क्योंकि 0 पर ये सिग्नल 2 आ रहा है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 0। मीन्स 0 पर ये रिजल्टेंट सिग्नल में भी 0 पर ये सिग्नल 2 आएगा। मीन्स सिग्नल जो है इस तरह फॉर्म्ड होगा। नाउ यू कैन सी सिग्नल इज कंप्रेस्ड एंड ऑल्सो शिफ्टेड बाय 2। अगर हम xt यही एज्यूम करें, अगर हमें 6 एग्जाम्पल फाइंड करना है, मीन्स x1/2t प्लस -2 फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये सिग्नल को हम पहले शिफ्ट करेंगे +2 से। ठीक है, फिर उसके अंदर टाइम स्केलिंग करेंगे 1/2 से। ये आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 7th एग्जाम्पल, x - t प्लस 2। ओके, इस सिग्नल में हमें टाइम रिवर्सल हो रहा है, टाइम शिफ्टिंग। तो अगर किसी सिग्नल में टाइम रिवर्सल एंड टाइम शिफ्टिंग दोनों हो रही होती है, तो सबसे पहले हम टाइम रिवर्सल फाइंड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर टाइम शिफ्टिंग कर देते हैं। तो अगर हम इस सिग्नल को xt एज्यूम करते हैं, तो x - t कितना होगा, टाइम रिवर्स सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा इसका। अब टाइम रिवर्स सिग्नल में क्या होता था, जो राइट साइड सिग्नल है वो लेफ्ट साइड आ जाता था, जो लेफ्ट साइड सिग्नल है वो राइट साइड आ जाता था। ठीक है, तो -1 से लेके 0 तक ये सिग्नल जो है इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली, तो इसका मतलब 1 से लेके 0 तक ये सिग्नल जो है लीनियरली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसके आफ्टर जो है सिग्नल 0 से लेके 2 तक जो है सिग्नल जो है पहले कांस्टेंट है 1 तक, तो इसका मतलब -1 तक ये सिग्नल जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, और 1 से लेके 2 तक ये सिग्नल फिर लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि -1 से लेके -2 तक ये सिग्नल जो है लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, और इन बिटवीन जो सिग्नल से फॉर्म्ड होगा। दिस इज 2। ओके, अब हमें इसी सिग्नल में शिफ्टिंग करनी है बाय 2। दिस इज x - t। नाउ x - t प्लस 2 जो सिग्नल होगा अब कैसे फॉर्म्ड होगा, अब इसके अंदर क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है +2 से, एक टाइम रिवर्स सिग्नल की +2 से शिफ्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब +2 ऐड करेंगे हर एक टाइम इंस्टेंट में x - t के। ओके, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। जो रिजल्टेंट सिग्नल में 0 पर कितनी वैल्यू आएगी, जो -2 पर आ रही थी x - t की वैल्यू, तो वो कितनी आई थी, 2। मीन्स 2 वैल्यू आएगी 0 पर रिजल्टेंट सिग्नल में। अब 2 - 1 कितना हो जाएगा,
+1, ठीक है। +1 पर कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी रिजल्टेंट सिग्नल में, क्योंकि t इक्वल्स टू -1 में x माइनस टी की वैल्यू 1 आ रही थी, तो 1 पर रिजल्टेंट सिग्नल में वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और बिटवीन सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, एक डिक्रीजिंग स्लोप का सिग्नल फॉर्म्ड होगा, तो बिटवीन जो होगा सिग्नल ऐसे फॉर्म्ड होगा। 0 + 2 कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। +2 पर कितनी वैल्यू आएगी रिजल्टेंट सिग्नल में, 0 पर वैल्यू आई थी x माइनस टी की 1, तो 2 पर वैल्यू आएगी 1 आएगी वैल्यू, t इक्वल्स टू 2 पर कितनी वैल्यू आएगी रिजल्टेंट सिग्नल में, 1 आएगी। और बिटवीन -1 एंड 0 के बिटवीन सिग्नल जो था कांस्टेंट था, तो 1 और 2 के बिटवीन कांस्टेंट रहेगा अब सिग्नल, ओके। और जो है 1 पर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, x माइनस टी की कितनी वैल्यू आ रही है, t इक्वल्स टू 1 पर 0 आ रही है, तो इसका मतलब 3 पर जो होगी वो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट सिग्नल की। और बिटवीन जो सिग्नल 0 to 1 के बिटवीन कैसे फॉर्म्ड होगा सिग्नल, डिक्रीजिंग स्लोप सिग्नल फॉर्म्ड होगा, मीन सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड होगा, ओके, अंडरस्टूड। मीन सिग्नल कैसे फॉर्म्ड हुआ x माइनस टी + 2 का, इस तरह से फॉर्म्ड होगा, ओके। 8th एग्जाम्पल, वो क्या है, x माइनस टी -2, तो इस सिग्नल में जो है -t है, तो टाइम रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है सिग्नल पर, xt सिग्नल पर, और -2 से शिफ्टिंग हो रही है। इसका सिग्नल फॉर्म करने के लिए सिंपली आपको जो है पहले टाइम रिवर्स करना पड़ेगा ऑपरेशन, उसके आफ्टर जो है -2 से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ओके। इफ़ यू डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डू राइट इन माई कमेंट सेक्शन, ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, थैंक यू।